और बड़ी खबर है रायपुर से, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का मामला, आरक्षण के मामले पर बीजेपी नेता राजभवन जाएंगे। कल शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगे बीजेपी नेता। एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकालेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी नेता राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी इस मार्च में मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में हमने निर्णय किया कि जो आरक्षण की परिस्थितियां बनी है, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, विफलता के कारण जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया है, इस विषय को लेकर कल 4 बजे एकात्म परिसर से मार्च निकालते हुए राज्यपाल को ज्ञापन देने का निर्णय हुआ है और ज्ञापन देने के बाद शाम को 6 बजे एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता होगी और उसमें सारे विषयों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और वास्तविक में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब तक कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूपेश बघेल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अनुसूचित जाति की, जनजाति की बातें करते हैं। आखिर वो क्या कर रहे थे? जिस बात को, तथ्य को रखना चाहिए, क्यों नहीं रखे? और यदि सही तथ्य को रखते। और ममता लांजेवार हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं रायपुर से। ममता, 2 बातें, एक तो ये कि विपक्ष आदिवासियों के आरक्षण कम होने के मसले को बड़ा सियासी मसला बनाना चाहती है। दूसरी बात यह कि इसके लिए एक परसेप्शन बनाने की कोशिश भी बीजेपी की कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए, जब ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है वो इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार है उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और अब कल राजभवन कूच करेंगे, पैदल मार्च करेंगे एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक शाम 4 बजे। और उसके बाद में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी राज्यपाल से मिलने के बाद में किस तरह की बातचीत हुई इसको लेकर। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कह रहे हैं कि देश के 3 बड़े वकीलों को इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी अपना जो स्टैंड जो है वो क्लियर करे सिवाय राजनीति करने के। जाहिर तौर पर कल पर निगाह है कि कल राजभवन जब बीजेपी के तमाम लीडर्स जाएंगे और बीजेपी इस बात को लेकर एस्टेब्लिश करना चाहती है कि लगातार प्रोटेस्ट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो आदिवासियों के साथ है। और जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर, वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि चूंकि बीजेपी ने सही समय पे कदम नहीं उठाया है और यही वजह है कि इस तरह का डिसीजन जो है वो आया है। जी ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। और धार से बड़ी खबर है, जहां रुपेश हत्याकांड के आरोपी पर कार्रवाई हुई। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर है धार से, जहां रुपेश हत्याकांड में आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। रुपेश हत्याकांड के आरोपी के जिला प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, धार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और जो अवैध निर्माण था आरोपी का, रुपेश हत्याकांड के आरोपी का, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। काफी बड़े एरिया में दरअसल अवैध निर्माण इसके जरिए किया गया था। और 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं। यहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के बाद अमित शाह जयविलास पैलेस जाएंगे। जयविलास महल में शाह का शाही स्वागत किया जाएगा। अमित शाह यहां मराठों और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए जानेंगे। टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद, कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर के इस जयविलास पैलेस में आएंगे। जयविलास पैलेस में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अमित शाह बिताएंगे। आपको बता दें कि आज 4000 करोड़ से ज़्यादा कीमत रखने वाला जयविलास पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जयविलास पैलेस का अगर निर्माण देखें
तो सन 1874 में इसको सिंधिया राजवंश के तत्कालीन राजाओं ने बनवाया था। इस महल की खूबसूरती यही है कि इसमें करीब 400 से ज़्यादा कमरे हैं और ये राजसी वैभव का एक प्रतीक है। इस महल में सबसे जो आकर्षण का केंद्र है वो दरबार हॉल है, जो सोने से जड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ जो डाइनिंग टेबल है वहाँ चांदी की रेल भी है, जिसमें शाही परिवार का भोज होता है। इस महल में लगभग 1.5 घंटे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह बिताएंगे और यहाँ अमित शाह की मेज़बानी करेंगे सिंधिया परिवार के सदस्य। और यहाँ अमित शाह एक गैलरी का भी अवलोकन करेगा, जो सिंधियाज, इसके अलावा जो मराठा है उनका किस तरह का योगदान रहा है भारत की आज़ादी से लेकर पुराने भारत की लड़ाइयों को लेकर, उन सबको लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। तो बहुत बेहद भव्य ये दौरा रहेगा। हमारे साथ अरुणांश जी, किस तरह से अमित शाह यहाँ आएंगे और क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? महोदय, जो अमित शाह जी का यहाँ पर आना हो रहा है और जो अन्य गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर आना, हमारे मेहमानों का आना हो रहा है, उससे हमको बड़ी खुशी है। और ये खुशी इस बात के लिए है क्योंकि जो हमने गैलरी बनाई है वो एक विचारधारा को समर्पित है। वो विचारधारा है स्वरा।